इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में यहाँ पे 625 दिया गया है, इसका बोला गया कि दीर्घ विभाजन विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को इस तरह से लिख लेना है 625 को, और दोनों साइड से इसको घेर देंगे और इस तरह एक चिन्ह दे देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग पीछे से जोड़ा लगाते हैं, 2 अंक का जोड़ा लगता है, इसके बाद 1 अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है, अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं और यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 ही होगा। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 3 9 बड़ा अंक हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी 2 रखेंगे और यहाँ पर भी, और इधर 2 और यहाँ पर भी एक 2 रख देंगे। इसके बाद 2 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। 6 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2। इसके बाद जोड़ा उतरता है तो ऊपर से उतरता है, इसके बाद 25 का 25 उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे। इसके बाद 2 5 रखें, यहाँ पे 2 5 रखें, यहाँ पे 2 5 के बदले 1 5 रख देंगे। इसके बाद 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25 का 5 हासिल 2 होता है, और 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 5 का 20 और 2 22 हो जाएगा। इसके बाद 5 में से 5 को घटा देंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 में से 2 को और 2 में से 2 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्गमूल है वह 25 का वर्गमूल है 625। तो लिखेंगे कि वर्गमूल बराबर 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी में अभी और क्वेश्चन दिया गया, वीडियो को स्किप कर वो क्वेश्चन को बना लेते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया था 900, तो 900 का 900 उसी तरह उतार दिए हैं, और यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 रखे, तो 2 3 के बदले 1 3 यहाँ पे रख दिए हैं। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9 में से 9 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 शून्य को उतार देंगे और यहाँ भी शून्य रखेंगे और यहाँ भी शून्य रखेंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, तो 2 शून्य के बदले यहाँ पे 1 शून्य रख देंगे। इसके बाद शून्य में शून्य से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और शून्य में 6 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद शून्य में से शून्य को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी शून्य में से शून्य को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, शून्य में शून्य को जोड़ेंगे तो 0 होता है, और 6 का 6 उसी तरह उतार देंगे तो लिखेंगे कि वर्गमूल बराबर 30, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था कि 1444, इसको उसी तरह रख दिए और पीछे से जोड़ा लगा लिए हम लोग। तो यहाँ पे 14 है, अगर यहाँ पे हम लोग 4 रखते हैं तो 4 4 का 16 हो जाएगा, जबकि 16 बड़ा अंक हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 रखे हैं। तो 2 3 के बदले 1 3 यहाँ पे रख देंगे और इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6 होता है, और 3 में 3 से गुणा कर यहाँ पे लिख देंगे, तो 14 में से 9 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 4 को उतार देंगे। हम लोग जानते हैं कि इसका इकाई अंक 4 है, इसीलिए 8 8 64 का 4 आ सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 8 रखे हैं। तो 2 8 के बदले 1 8 यहाँ पे रख देंगे, और 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 8 64 का 4 होता है, हासिल 6, और 8 में 6 से गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। इसके बाद 544 में से 544 को घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्गमूल 38 का वर्गमूल है 1444। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि 3249 है, तो 3249 यहाँ पे रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि पीछे से जोड़ा लगाएंगे 49 और 32 का, तो 32 जो होता है वह 5 के करीब में होता है, क्योंकि 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, जबकि 36 बड़ा अंक हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 5 रखे हैं। तो 2 5 के बदले 1 5 यहाँ पे उतार देंगे, और 5 में 5 से गुणा कर यहाँ पे लिखते हैं, तो 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसके बाद 32 में से 25 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से जोड़ा का अंक उतरता है तो 49 को उतार देंगे। हम लोग जानते हैं कि इसका इकाई अंक 9 है, इसीलिए 7 यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 7 7 49 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 7 रखें और यहाँ पे 7, तो 2 7 के बदले 1 7 यहाँ पे रख देंगे, और 107 में 7 से गुणा कर देंगे तो 749 हो जाएगा, और इतना में से इतना को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्गमूल 57 का होता है 3249। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि 57 76 में हम लोग पीछे से जोड़ा लगा लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 8 यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर भी 8, तो 8 8 64 हो जाएगा, बड़ा अंक हो जाएगा। 2 7 रख दिए हैं, 2 7 के बदले 1 7 यहाँ पे रख दिए हैं,
7 और 7 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा और गुणा कर कर यहाँ पे लिखना होता है। तो 7 7 49 होता है। 57 में से 49 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ से 76 को उतार देंगे। हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक 6 है, इसीलिए यहाँ पे 6 रखे हैं, क्योंकि 6 में 6 से गुणा कर देंगे तो 36 का 6 हो जाएगा। इसीलिए 146 में 6 से गुणा कर देंगे तो 876 हो जाएगा और 2 6 के बदले एक 6 यहाँ पे रख देंगे। तो लिखेंगे कि वर्गमूल 76 का वर्गमूल होता है 5776। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है 10,404 का वर्गमूल निकालना है। तो पीछे से हम लोग जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पे एक बचा है इसीलिए हम लोग एक रखें, तो 2 1 के बदले एक एक यहाँ पे रख देंगे और एक एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद एक में से एक को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 4 0 4 को उतार देंगे और यहाँ पे 0 2 रखेंगे और 2, तो 2 2 के बदले यहाँ पे 0 रखे हैं तो एक 0 के बदले यहाँ पर भी 0 रखें। इसके बाद यहाँ पे 0 रखे हैं तो एक 0 यहाँ पर भी रख देंगे। इसके बाद 2 रखे हैं, यहाँ पर भी 2 रखें तो 2 2 के बदले एक 2 यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद 202 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 404 आ जाएगा। यहाँ पे 0 तो रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इतना में से इतना को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि वर्गमूल 102 का होता है 10,404। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 19,600। इसका भी पीछे से जोड़ा लगाना था हम लोगों को। इसके बाद एक बचता है तो एक, इसीलिए यहाँ पे एक बार में ले गए हैं। एक एकम एक, एक और एक को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 1 के बदले एक एक यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद हम लोग 96 को उतार देंगे यहाँ पे और 2 शून्य को उसी तरह भी रख देंगे। इसलिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है, इसलिए यहाँ पे 4 रखेंगे और 2 4 के बदले एक 4 यहाँ पे रख देंगे और 24 में 4 से गुणा कर देंगे तो 96 हो जाएगा और इसको जोड़ देंगे। 24 और 4 को जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा और 96 कट जाएगा। इसके बाद 2 शून्य को उतारेंगे तो एक 0 यहाँ पे रख देंगे और एक 0 यहाँ पे, तो 2 शून्य के बदले एक 0 यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद 0 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 28 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 140 का वर्गमूल होता है वो 19,600 होता है। तो लिखेंगे वर्गमूल बराबर 140, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया कि संख्याओं का अंक बताना है। जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि जैसा कि रूट में 25 है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट में 25 का जो वर्गमूल निकलता है वह 5 होता है। तो कह सकते यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही बताना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 121 रूट में रहता है, तो रूट में 121 का मान 11 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 अंक है, यही अंकों को बताना है। तो यहाँ पे कुछ तो लंबा अंक दिया गया है, तो इसको हम लोग ट्रिक की सहायता से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 अंकों के बाद हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो 2 अंकों के बाद हम लोग जोड़ा लगाते हैं, इसके बाद कुछ भी अंक यहाँ पे नहीं बचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अंकों की जो संख्या होगी 1 होगी। तो लिखेंगे अंकों की संख्या, जो अंकों की संख्या होगी 1 होगी। जो अंकों की संख्या हम लोग कह सकते हैं कि 1 होगी, क्योंकि एक ही बार जोड़ा लगा है। यहाँ पर भी पीछे से 2 अंकों के बाद जोड़ा लगाएंगे। इसके बाद है ही नहीं, एक अंक बचता है। तो कह सकते हैं कि एक बार यहाँ पे बार लगा है और एक बार यहाँ पे बार लगा है, तो अंकों की संख्या 2 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी पीछे से 2 अंकों के बाद बार लगाना है और इसके बाद 2 अंक बचा ही नहीं, तो एक अंक पर लगा देंगे। तो कह सकते हैं 1 और 2 बार लगा है, इसीलिए अंकों की संख्या 2 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी पीछे से 2 अंकों के बाद बार लगाना है, तो चलिए यहाँ पर भी लगा देते हैं और यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 बार लगा है, इसीलिए अंकों की संख्या 2 होगी। इसके बाद इसमें भी देख लेते हैं 1 2, इसमें भी 2 बार लगा है, तो कह सकते हैं कि अंकों की संख्या 2 होगी। इसके बाद इसको देखते हैं, 1 2 3 बार लगा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अंकों की संख्या 3 होगी। पीछे से 2 अंक के बाद बार लगाना है, जैसा कि 1 2 3 बार लगा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो अंकों की संख्या 3 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया कि रूट 9/16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि गुणा कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 × 4,
तो हम लोग कह सकते हैं जो रूट में 2 रहता है तो उसके बदले हम लोग 1 निकालते हैं, तो 2 3 के बदले हम लोग कह सकते हैं कि 1 3 लिख देंगे और 2 4 के बदले हम लोग 1 4 रख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे या का चिन्ह रहेगा क्योंकि बराबर नहीं रहता है, बराबर के बदले हम लोग बराबर नहीं दे सकते, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं इसीलिए हम लोग या का चिन्ह देंगे। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख देंगे और 36 को हम लोग लिख देंगे 6 गुणे 6। हम लोग जानते हैं कि रूट में जो 2 अंक रहता है उसके बदले हम लोग 1 लिखते हैं, तो 2 5 के बदले हम लोग 1 5 लिख देंगे और 2 6 के बदले हम लोग 1 6 लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया कि रूट में 36 बटे में 121, तो रूट में 36 का हम लोग 6 गुणे 6 लिख देंगे और 121 का 11 गुणे 11 रख देंगे। यहाँ पे 2 6 है तो 2 6 के बदले एक बार इसको पुनः उतार लेते हैं और यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा, 11 में 11 से कर देंगे तो 121 ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 6 के बदले 1 6 को उतार देंगे और इसके बाद 2 11 के बदले 1 11 को निकाल देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी दिया गया कि रूट में 196 बटे में 225, तो हम लोग जानते हैं कि 196 तो 14 का होता है, तो 14 गुणे 14 रख देंगे और 25 225 जो होता है वह 15 का होता है, तो 15 गुणे 15 रख देंगे और 2 14 के बदले 1 14 रख देंगे और 2 15 के बदले 1 15 रख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। 54 बटे में 486, तो हम लोग जानते हैं कि जो 54 होता है वह किसी का वर्ग नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 54 को काट देंगे तो 54 नवा होता है 486, तो 54 से हम 486 को काट देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 बटे में 9। हम लोग जानते हैं कि 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 1 के बदले हम लोग 1 1 को निकाल देंगे और रूट में जब 9 रहता है तो उसका मान 3 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया कि रूट में 3 सही 13 बटे में 36, तो सबसे पहले हम लोग रूट को लगा लेते हैं, इसके बाद 36 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए 36 में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, तो 36 गुणे 3, 3 छके 18 का 8 हासिल लेख होता है, 3 3 9 और 1 10। इसके बाद हम लोग 13 को जोड़ देंगे, 3 में 36 से गुणा कर देंगे और 13 को जोड़ देंगे, तो चलिए 13 को जोड़ देंगे, 8 3 11 का 1 होता है हासिल लेख, 10 1 11 और 1 12, तो हम लोग कह सकते हैं कि 121। तो हम लोग लिखेंगे कि 13, हम लोग लिखेंगे 121, यहाँ पे लिखेंगे 121 बटे में 36। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो 11 का वर्ग होता है वह 121 होता है, तो लिखेंगे 11 गुणे 11 और बटे में 36 का हम लोग लिख सकते हैं कि 6 गुणे 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 11 के बदले 1 11 रख देंगे और 2 6 के बदले हम लोग 1 6 रख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि रूट में 80 बटे में 405। हम लोग जानते हैं कि रूट में 80 जो होता है वो किसी अंक का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको काट देंगे, हम लिखेंगे 16 5 80। 80 को हम लोग 5 से काटे हैं, 16 5 80, और इसको भी काट देंगे, 5 8 40 होता है और 5 एकम 5। हम लोग कह सकते हैं कि 16 बटे में 81। हम लोग जानते हैं कि जो 16 होता है वह 4 का होता है, फिर भी हम लोग 16 को 4 गुणे 4 रख सकते हैं और 81 को 9 गुणे 9 रख देंगे। 2 4 के बदले 1 4 रख देंगे और 2 9 के बदले 1 9 रख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 के साथ में।